मैं उस दुनिया से हूँ जहाँ इंसानों ने 5 प्रजातियों का महायुद्ध जीता था। वो फाइटिंग स्टाइल और वो लाइटनिंग टाइप बुलेट दोनों भी उसी दुनिया का क्रिएशन है। ऐसी दुनिया जहाँ इंसान जीते? ये तुम क्या कह रहे हो? हेलो, सावधान हो जाओ, 2 डीमंस बचकर निकल गए हैं। उन्हें अंडरग्राउंड शहर के बारे में पता चल गया। अगली बार डीमंस और भी तादाद में आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट करना होगा। सुनो काय, क्या तुम हमारे साथ रेबल आर्मी के हेडक्वार्टर्स चलोगे? ये सही होगा? तुम इतने ताकतवर हो, यकीन है कमांडर जीना तुम्हें वेलकम करेंगे। फिर ठीक है। उर्जा फेडरेशन रिबेल आर्मी हेडक्वार्टर्स पुराने रॉयल कैपिटल में है। वहाँ तो सब तबाह हो चुका है ना। इसलिए तो वो वही है। डीमंस वहाँ इंसानों को ढूंढने की सोचेंगे भी नहीं। बिल्कुल सही कहा, वहाँ नहीं ढूंढेंगे। ये हमारे फॉर्मर कमांडर यानी जिना के डैड का आइडिया था। तो कमांडर कैसे है? वो इंजरी की वजह से रिटायर हो गए। और फिर उसके बाद कमांडर जीना ने उनकी जगह ले ली। अच्छा, मैं काई साकुरा वेंतो हूँ और ये मेरी साथी रीन है। हाँ, मुझे रिपोर्ट मिल चुकी है। हुआ क्या था ये बताओ। तुम ऐसी दुनिया से आए हो जहाँ महायुद्ध में इंसानों की जीत हुई थी। मजाक की भी हद होती है। क्या बकवास है ये? हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। उस दिन तुमने मुझसे ऐसे बात की कि जैसे तुम मुझे जानते हो। जिस दूसरी दुनिया की बात करते हो वहाँ मेरे और तुम्हारे बीच में क्या रिश्ता है? हम कोलीग्स और बचपन के दोस्त थे। तुम मुझसे कहती रहती थी कि तुम्हें ऑग और गेर की तरह ये बनना ना है। तुम्हें कमांडर जीना? नहीं, बस आज यही रुकते हैं। हाँ, ये कितना फ्लफी है, मजा आ गया। आप दोनों से बात करना चाहते हैं। कमांडर जीना ने बुलाया है। गार्गोयल की कमजोरी के बारे में मैंने साकी से सुना। क्या तुम्हें ये बात अपनी उस दुनिया से पता चली थी? हाँ, तो तब तुम्हें मेरी बातों पर यकीन हुआ। अगर हमें जरूरत पड़ी तो तुम्हारी नॉलेज और बैटल स्किल्स हम आजमाएंगे। गुडी, हाँ, बस एक को निशाना बनाना है। डीमंस की हीरो डार्क एम्प्रेस वनेसा को। ये तुम क्या कह रहे हो? वो एक राक्षस है। 30 साल पहले उसने अकेले ही कैपिटल के डिफेंस फोर्सेस को तबाह करके गवर्नमेंट पैलेस पर कब्जा किया था। एक ही चीज उस राक्षस को मार सकती है और वो है सिड की तलवार कोड होल्डर। मैं जानता हूं और इसलिए सिर्फ हम दोनों ही वनेसा का सामना करेंगे। सिर्फ तुम दोनों ही? हमारे इतिहास में सिड नाम के एक इंसान ने अकेले वनेसा को हराया था। पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसका सामना करने के काबिल हो? मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन ये खतरा तुम क्यों मोल ले रहे हो, बताओ हमें। बहुत दिनों से मैं ये खुद सोच रहा हूं। तुम सही हो, मैं दूसरी दुनिया से आया हूं। इस दुनिया के लिए मुझे खतरा मोल लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ आश्रम और साकी अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे और मैं इस दुनिया से निकलकर अपनी दुनिया में चला भी गया तो मैं वहां उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। काय? डीमंस इंसानों से ज्यादा बाकी 3 प्रजातियों से लड़ने की तैयारी में है, इसलिए उनकी ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस बॉर्डर के पास तैनात है। रॉयल कैपिटल के पास बस 10% फोर्सेस है। जब हम दोनों वनेसा से लड़ रहे होंगे तब मैं चाहूंगा कि रिबेल आर्मी बाकी के डीमंस को संभाले। अगर हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे तो उन्हें कुछ घंटों के लिए रोक सकते हैं, पर जब तक हम गवर्नमेंट पैलेस पहुंचेंगे हमारी सेना लगभग मर चुकी होगी। एक अंडरग्राउंड रास्ता है। पैलेस के पीछे एक प्राइवेट अंडरग्राउंड ट्रेन लाइन है जो रॉयल फैमिली के लिए बनाई गई थी। डीमंस तो छोड़ो, सिविलियंस को भी नहीं पता। तुमने मुझसे ऐसी स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन छुपा कर क्यों रखी? 15 साल पहले आपके पिताजी ने ऐसा करने का सोचा था।
मेरे डैड ने? पर उस वक्त उनके पास वेनेसा को हराने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए ऐसा नहीं किया। पर उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ बताया क्यों नहीं, जबकि मैं यहाँ की कमांडर हूँ? इसलिए क्योंकि तुम उनकी बेटी हो। वहां जाकर वेनेसा पर हमला करने का प्लान भी उनका था। कोई पेरेंट अपनी बेटी को ऐसे खतरनाक मिशन पर नहीं जाने देगा। ये सही कह रहा है। ये गलत है। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि इस पर यकीन किया जाए। इस लड़ाई में मैं भी साथ दूंगी। इसी वक्त एक मीटिंग बुलाई जाए। देर की तो नियो वशाल पर हमला हो सकता है। जी। तो ठीक है, हम डीमंस की हीरो को चैलेंज करेंगे। हम उर्जा फेडरेशन वापस लेंगे।